हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि जो फर्स्ट लेसन में हमने देखा था, कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि मार्केट क्या है, कैसे उसमें रिएक्शन होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट है जिसमें उसमें अब काम करता है। हम आज देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बेसिक है, कैंडल कैसे बनती है, पैटर्न उसमें कैसे फॉलो अप करते हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या उसके पैटर्न बनते हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे हम चार्ट की बात कर रहे हैं, चार्ट का जो बेसिक होता है कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स, जो ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये कैंडल्स का कलर कभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में कैंडल ने उसके बराबर क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर में है। अगर यहाँ आप देखते हैं मार्केट में कैंडल ने सेम रेड के बाद ग्रीन कर दिया है, ग्रीन के बाद रेड कर दिया है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न, कलर्स, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। और इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, जैसे कहीं हम इंगल्फ कर रहा है, कहीं उसको पैटर्न को बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे, बहुत बेसिक से हम यहाँ देखेंगे और सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी आपके लिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट ने हमें सीखने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि जो बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का, कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, किसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वो एक पैटर्न के थ्रू ही हम देख पाते हैं। तो पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, उस पर ट्रेडिंग पे बिलीव आना चाहिए। बिलीव करने के लिए हमें कुछ सेटअप पे जाना होता है। तो सेटअप में जैसे चार्ट है, चार्ट अभी हमने देखा कि चार्ट सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कैंडल्स बनी रहती हैं, कुछ लाइंस होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे देखते हैं। मुझे कैंडल्स देखना पसंद आता है तो मैं कैंडल्स देखता हूँ। कैंडल्स में आप उसमें देखते हैं, कैंडलस्टिक में के थ्रू हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। चार्ट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, जो कैंडल्स पर कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे है, उसके बेस में प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है, और उसमें फिर इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं। फिर इसमें हम ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करते हैं, क्या ट्रेंड बनता हुआ रहा, हायर साइड, लोअर साइड। इस तरह के मल्टीपल टाइप के लोगों की अपनी अपनी सेटअप होते हैं, अपने अपने बिलीव होते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं। तो ये सारे सेटअप्स होते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम चलते हैं, सबसे बेसिक चीज़ जो स्टार्ट होती है हमारी है कैंडल स्टिक। जो कैंडल अभी हमने देखा, कोई रेड कलर है, कोई ग्रीन कलर है, तो उसका बेसिकली जो मेन फंक्शन है कि कैंडल्स ओपन होती है। अब ओपन हो रही है तो सिंपल सा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कोई भी कैंडल जब ओपन होती है तो उसका कलर कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। जो जस्ट एक कैंडल ओपन हो रही है तो ये जस्ट कैंडल है कि यहाँ पे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैंडल ने ओपनिंग कर दिया है, इन केस उसको रेड होना है कि ग्रीन होना है, ये कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर उसको आपको देखना है तो सिंपल सा कैंडल ने ओपनिंग किया यहाँ पे, इन केस ओपनिंग पॉइंट से अगर ये ऊपर निकल रही है तो ये हो जाएगी ग्रीन कलर की, ओपनिंग पॉइंट से नीचे निकल रही है तो ये हो जाएगी रेड कलर की। इसके बीच में जो ये एक बिग टाइप की आपको देखते हैं, ये इसकी पूरा मोमेंटम होता है कि हायर कितना फॉर्मेशन किया, लोअर कितना फॉर्मेशन किया। मार्केट ओपनिंग होने के बाद में ऊपर जितना जाता है, नीचे जितना जाता है, अल्टीमेटली जो क्लोजिंग करता है वो पॉइंट इसमें सॉलिड बॉडी रहती है, बाकी ये मोमेंटम रहता है। इस वजह से हम बिग बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। अब इसको हम अगर डिटेल में देखें तो इसको हम यहाँ पे पैटर्न पे थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक जो कलर है, कलर आपको मैंने बता दिया कि मार्केट में ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद में अगर ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये ऊपर जाते हुए बन रहा है या नीचे जाते हुए बन रहा है, कैंडल नीचे है या ऊपर है, डिपेंड नहीं। कभी कभी गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद भी कैंडल ग्रीन बन जाती है। उसका कारण यही होता है कि ओपन जहाँ हो रही है और क्लोज जहाँ हो रही है, ओपन पॉइंट से क्लोज पॉइंट हायर है तो ये ग्रीन रहेगी। नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर ओपन पॉइंट से क्लोज पॉइंट लोअर है तो ये रेड कलर हो जाएगी। डिपेंड नहीं करता कि ये ऊपर साइड की जा रही है, नीचे की साइड की। इस वजह से कैंडलस्टिक के कलर्स को हम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम पैटर्न को मेनली बिलीव करते हैं। अब इसमें जो ऊपर का पॉइंट होता है वीक होता है, नीचे का पॉइंट हमारा लोअर वीक होता है, और बीच की जो हमारी सॉलिड पोर्शन है बॉडी है। बॉडी में ही लोग बायर्स और सेलर यहीं पे फाइट करते हैं, और उसके बाद में जो ऊपर और नीचे रहती है, यहाँ पे रहता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो नीचे लेके जाए। लेकिन ये जो सॉलिड बॉडी रहती है, यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ती हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में टाइप ऑफ कैंडल्स की अगर बात करते हैं तो टाइप ऑफ कैंडल में हमें मल्टीपल टाइप की कैंडल्स होती है।
कुछ बुलिश होती हैं, कुछ बेयरिश होती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे हम बुलिश देख रहे हैं, अब ये कैंडल बुलिश बनी है, नॉर्मल कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की है तो बुलिश है। सिंपल। दूसरा है डॉजी, जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल होती है, जिसको मैं मल्टीपल टाइम में आपके लिए यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर का मतलब होता है ओपन हुई है, नीचे आई है, नीचे से कुछ इसको सेंटीमीटर मिला है जो इसको ऊपर लेके चले गए हैं। हैमर टाइप, हथौड़े टाइप का इसमें बना हुआ है। दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई, ये इससे भी खतरनाक होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, हमें डिसाइड करना होता है, मार्केट जिधर जाएगा उस साइड निकलता है। ये थोड़ा पॉजिटिव कैंडल है, ये दोनों, ये ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है बेयरिश कैंडल्स, जो कि ओपनिंग होने के बाद नीचे क्लोजिंग किया, नॉर्मल कैंडल बनी। डॉजी बना है, डॉजी में बुलिश और बेयरिश नहीं होता है, कलर केवल ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण कलर रेड और ग्रीन होता है। इसके बाद में डिसाइड करता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस कैंडल में आप देखते हो कभी भी हम क्लियर कट मूव नहीं रखते, यहाँ हमें दोनों साइड के मूव ओपन रखने होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हैमर का अपोजिट इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन का अपोजिट हो गया था हमारा ग्रेवस्टेन डोजी, कि मार्केट नीचे की तरफ लेके आएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखा कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कैंडल्स अभी देखा, कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा कैंडल्स होना जरूरी है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न मल्टीपल टाइम होते हैं, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी कैंडल्स एक दूसरे के साथ में बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, ये ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल टॉप, डबल बॉटम। डबल टॉप, डबल बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं मिलके आपस में। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में। तो ये हमारा जो पहला बना है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, बीच में डॉजी कैंडल बनी है, डॉजी पैटर्न ऊपर जा रहा था, बीच में रुका है मार्केट डिसाइड करने के लिए, उसके बाद वहाँ से गैप अप होता है, लेकिन सडनली वो डाउन आ जाता है नीचे के लिए, फिर इसके बाद में इसको डॉजी पैटर्न बोलते हैं। अब डॉजी पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो ये जनरली पैटर्न को रिवर्स करने के काम आता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था पिछले 3-4 दिनों से, एक डॉजी पैटर्न बना, ये इसको ऊपर लेके चला गया। डॉजी पैटर्न बनने के बाद ये इसके ऊपर क्लोज भी कर देता है, तो ये कुछ मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन जाता है, उसको भी हम समराइज करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा। अब नेक्स्ट पे हम देख रहे हैं हैमर। हैमर पैटर्न अगर आप देखते हैं तो जनरली जब लगातार 3-4 कैंडल्स ऐसी बनती है जो नेगेटिव हैं या 3-4 कैंडल पॉजिटिव हैं, उसके अपोजिट में बनता है, तो ये हैमर होता है। हैमर में मार्केट जनरली रिवर्स करता है, लेकिन ये श्योर नहीं होता जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए, प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस ना कर जाए। इसमें जो ओवरऑल बाई करते हैं, सेल करते हैं, जी हैमर बना रहता है, इसी का हाई और लो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमें इसके नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम इसको बाई कर लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे आया, कलर मैंने ऑलरेडी बताया, कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग रहती है। और नीचे की तरफ हैमर बना है तो इन्वर्टेड हैमर, ऊपर की तरफ बनाएगा तो सिंपल हैमर रहेगा। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने कुछ पैटर्न इस तरह का फॉलो किया था, उसको इसने रिपीट किया। इन सारी चीज़ों को अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चार्ट में भी देखेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए जो अगला पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है बुलिश इंगल्फिंग। मार्केट लगातार नीचे की तरफ बना हुआ था और उसके बाद में ये लगातार अगर 3-4 दिन से बना, उसके बाद इंगल्फ कर रहा तो इसका पावर ज़्यादा रहता है। उसके बाद इसने इंगल्फ किया, ऊपर की तरफ निकला। इंगल्फ करने के बाद में जितना मोमेंटम रहता है, इसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए, वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। एंट्री पॉइंट हमारी इसके ऊपर हो जाती है। बॉडी लेते हैं तो बॉडी पे ट्रेड करिए, बिग लेते हैं बिग पे ट्रेड करिए, एक पे ट्रेड करिए, लेकिन रेगुलर एक पे ही ट्रेड करिए। बॉडी के ऊपर बाई करते हैं तो आप स्टॉप लॉस बॉडी या फिर बिग लगा के रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग हो जाता है। जस्ट इसका अपोजिट जो रहता है हमारा बेयरिश इंगल्फिंग रहता है, पैटर्न को पूरा इंगल्फ कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी बनते हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियो में एनालिसिस में आपके लिए कई बार इसको यूज़ भी किया है। तो इसका कारण ये होता है कि लगातार मार्केट एक डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, उसके बाद में चेंज कर रहा है अपना पैटर्न, तो वहाँ पे बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का बनता है। अब हमारे पास आया ट्विजर टॉप। दो सेम कैंडल, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सिमिलर टाइप की होती है। ये कैसे भी हो सकती हैं, हैमर का भी हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई का भी हो सकता है, डॉजी का भी हो सकता है। तो ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। इसको ट्विजर टॉप में जनरली बनते हैं, और जिसका जस्ट अपोजिट होता है ट्विजर बॉटम, जो बॉटम पे बनता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं, यहाँ इसने 2 टॉप बनाया है ऊपर की तरफ, उसके बाद में एम टाइप पैटर्न बना के नीचे की तरफ भी गया है ये। तो ये सारे टॉप जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको
देख के प्लानिंग करना होता है। यहाँ पे ट्विजर टॉप बना ऊपर की तरफ लगभग बराबर है, अगर ये बड़ी कैंडल बन जाती तो ये इंगल्फ कर लेती। तो इसमें आपको सिंपल सा देखना है कि दो कैंडल हैं, दोनों कैंडल लगभग सिमिलर टाइप की बननी चाहिए और उसका कलर एक दूसरे के थोड़ा अपोजिट होना चाहिए। अगर ऊपर बन रही है तो ऊपर से नीचे आ रही है तो दोनों एक बार प्रीवियस कैंडल के लगभग बॉडी और विक ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ट्विजर बॉटम जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें भी ग्रीन चल रही थी, रेड बनी, इसमें रेड चल रही है, ग्रीन बन रही है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको जाके एक बार सर्च करना है। पैटर्न आपको सारे चार्ट पे देखेंगे। जिस दिन आपको पैटर्न दिखने स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, बॉटम पे बना हुआ है। ये बॉटम अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसने एक लगभग सिमिलर टाइप की कैंडल बनाई, उसके बाद में इंगल्फिंग करते हुए ऊपर निकला है। अब यहाँ पे इसका जितना पावर था एटलीस्ट इसने अपने पावर के बराबर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट उसमें कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, यहाँ में निकल जाना होता है। जनरली ये हमें रिएक्शंस देती हैं, रिएक्शन में ही आपको बिलीव करना होता है। तो इस टाइप के पैटर्न आपको खोजने हैं, उसके बाद में देखना होगा कि किस तरह से सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं। जो छोटी कैंडल्स बनती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप देख रहे हैं लगभग हैमर टाइप की कैंडल बनाया है। कभी कभी फेल्योर भी आता है, ऐसा नहीं हमेशा ये आपके फेवर में चलेगा। ये कैंडल देख रहे हैं, इसने लगभग हैमर टाइप का पैटर्न बनाया है और उसके बाद में ऊपर जितनी पावर थी उतना ये लेके गया। 59,000 से लेके 63,000 गया, ये लगभग 4,000 पॉइंट का मोमेंटम किया इसने। अब उसके बाद में यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये लगभग सिमिलर टाइप की कैंडल बनाई थी, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप आने के बाद में ही आपको नेक्स्ट एंट्री करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बाद में एक हम जो डबल टॉप की अभी बात कर रहे थे, डबल टॉप और डबल बॉटम अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको दोनों पैटर्न देखने को मिल जाए। पहले हम डबल टॉप की बात करते हैं। लगभग टॉप ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का बना है। यहाँ इसने इंगल्फिंग भी कर लिया है, यहाँ भी इसने इंगल्फ किया है, तो इंगल्फ भी आपको मिल गया, टॉप भी बन गया। डबल की यहाँ इसने ट्रिपल टॉप के लगभग बनाया है। उसके बाद में जो नेक लाइन थी उसके नीचे जब ब्रेकडाउन किया है, ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन आया है। थोड़ी वीडियो अभी फास्ट हो रही है, इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 करके देखेंगे। ये जो भी हमने देखा है इसको आप रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए और पैटर्न को खोजने की कोशिश करिए। अगर आप पैटर्न को खोजते हैं तो डेफिनेटली आपको चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने जो अभी तक आपके लिए बोला कि डबल टॉप हो गया, यहाँ देख रहे हैं एक टॉप यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ बना। जब ये इसके नीचे निकला तो आपको मोमेंटम देता है। ऐसा नहीं आपको 1:10 दे देगा। 10 रुपये लगाएंगे तो आपके एक दिन में 100 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 10 रुपये लगाएंगे तो 15 रुपये 20 रुपये ऐसा हो सकता है कि हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, फॉर्मेशन था। यहाँ इसने टॉप बनाया लगभग सिमिलर टाइप का, सॉरी यहाँ इसने बॉटम बनाया लगभग सिमिलर टाइप का, बॉटम बना के ऊपर निकला। इस तरह की चीज़ें आपको देखनी होगी, चार्ट पे फाइंड आउट करनी होगी, पैटर्न को देखना होगा, तभी आप यहाँ पे कुछ अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। एक हिसाब से ये डॉजी टाइप की कैंडल है, इसको ऊपर निकलता है तो हम बाई करते हैं, नीचे निकलता है हम सेल करते हैं। सिंपल अपॉर्चुनिटी रहती है हमारा। ये अगर 70% भी एक्यूरेसी के साथ काम करता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े पैटर्न आपको एक प्रीवियस कैंडल के बेस पे मिलती है। जैसे ऐसे कभी सडनली फॉल भी हो जाता है, इतना बड़ा जो इसने फॉल किया था एक दिन में हो गया, ये जनरली कम होता है। लेकिन जब भी ऐसा ब्रेकडाउन होना होता है तो ये छोटा मोटा कैंडल अपना फॉर्मेशन देता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनानी स्टार्ट करती है, उसके बाद ही बड़े फॉलोअप आते हैं। तो इस वजह से आप इसको देखिए, सीखिए, लर्न करते रहिए। साथ में वीकली सेंटीमेंट में भी इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं, वहाँ भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीकेंड में, जिसमें लर्निंग कंटिन्यू जारी रहेगी। हमने अभी तक देखा फर्स्ट क्लास में कि किस तरह पैटर्न फॉलो करता है, क्या बेसिक है, क्यों काम करता है, वो मार्केट क्यों कहते हैं उसे, सारी चीज़ें हमने देखा। अब नेक्स्ट अभी हमने जो देखा इस क्लास में वो हमने देखा कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी हमारे कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए अगर आपको वीडियो में कुछ कंटेंट पसंद आ रहे हैं या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कंटेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।